नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। योगी सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों की इन दिनों हवा निकाल कर रख दी है। जिसने भी पिछली सरकारों में किसी भी तरह से कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया था, अब वहां योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूत उन्हें ध्वस्त करके जमीन खाली करा रहा है। अब तक तो यह कार्रवाई यूपी के अंदर ही चल रही थी, अब योगी सरकार के बुलडोजर ने देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। जी हां, सीएम योगी के आदेश पर मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बुधवार सुबह मदनपुर खादर क्षेत्र में खसरा नंबर 612 की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए ढांचों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर को भेजा गया। फिलहाल कई करोड़ रुपए की भूमि से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की ओर से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाकर समतल कर दिया गया है। कई करोड़ रुपए की यह जमीन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अंडर में है, जिस पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के मदनपुर खादर में बसने के लिए 300 से ज्यादा रोहिंग्याओं की मदद की थी। यूपी के जल विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विध्वंसक अभियान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि यूपी सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली मदनपुर में 6 एकड़ जमीन पर सालों से अवैध कब्जे थे। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया है और अब जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जल शक्ति सिंचाई विभाग की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के मदनपुर में सिंचाई विभाग की सालों से अतिक्रमित 6 एकड़ भूमि को अभियान चलाकर कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बता दें कि अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर 300 से ज्यादा रोहिंग्याओं ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिन्होंने इस पर अवैध निर्माण किया था। दैनिक भास्कर ने पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर क्षेत्र में शमशान घाट पर रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे थे। इसके अलावा वे यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर बसे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को सभी सरकारी लाभ भी मिल रहे थे। लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें भारी मात्रा में राशन मुहैया कराया जाता है। मदनपुर खादर नई दिल्ली में ओखला क्षेत्र के अधीन आता है, इसीलिए बिजली पानी का कनेक्शन भी इन्होंने चोरी छिपे करवा लिया था, जिसका भुगतान भी ये लोग नहीं कर रहे थे। दरअसल कोरोना काल में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को राशन पानी से लेकर जरूरत की चीजें मुहैया कराने में एड़ी चोटी एक कर दिया था। आसपास ही रह रहे स्लम बस्तियों के लोग दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन इन रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार का विधायक आलीशान जिंदगी जीने के लिए मदद कर रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें राशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे और आपको वोट नहीं दिया था। खैर, कब तक वोट बैंक के लिए अमानतुल्लाह खान जैसे लोग रोहिंग्याओं को मदद पहुंचाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इन पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए भारत में कोई भी जगह नहीं है और इन्हें चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।